हेलो, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू चैनल अनुषा नदीम रिएक्शन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताती चलूं कि इस चैनल पर अब से बहुत ही मजेदार, तड़कते भड़कते, गर्मा गर्म सिजलिंग से रिएक्शंस आने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर ले चैनल को सब्सक्राइब। और जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइज। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबने आके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इसी चीज के ऊपर है, जो कि मुझे छोटी संडी, दो मुंह वाली नागिन और उसके रखे हुए शोहर ने जो स्ट्राइक भेजी उसके ऊपर है। तो चलिए इस मेंढक, उसको बंदर भी नहीं बोलूंगी, इसको मेंढक बोलूंगी, मेंढक, अफ्रीकी मेंढक, उसको और उसकी जो रखी बीवी है उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं। चलिए, तो चलाक लोमड़ी ने मेरे चैनल पर जो स्ट्राइक है वो सुबह के 6 बजे भेजी थी। और जब मैं सुबह उठती हूँ, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं रेगुलरली, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं 7:30-8 बजे उठती हूँ। मैं उठी, मैंने अपना चैनल खोलकर देखा तो वहां मैंने देखा कि जो गरारे उसने जहर के किए थे नागिन साहिबा ने, वो उन्होंने नीचे फेंकने थे या अपने शौहर के मुंह पर उनको निकालने थे, लेकिन उन्होंने मेरे चैनल पर एज इन स्ट्राइक की शक्ल में उसको उगल दिया। तो कोई बात नहीं, आप जस्ट ब्रिंग इट ऑन ब्रो। अब देखते हैं कि क्या होता आगे। चलाक लोमड़ी से सच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी रातों की नींद उड़ गई। अनुषा ने उसको सोने नहीं दिया रात को। सुबह के 6 बजे आपने उसकी हालत देखी होगी चलाक लोमड़ी की, लाइव में भी, उसके चैनल पर भी, कि उसकी हालत क्या हुई भी है। बेचारी अब बिल्कुल बेजार हो चुकी है कि मेरा जो कच्चा चिट्टा है वो सब खुलने वाला है। अब मैं अनुषा का मुंह किस तरह से बंद करवाऊं। अनुषा को मैंने धमकियां भी दिलवा दी, अनुषा के भाई को भी धमकियां दे दी, अनुषा की बहन को भी दे दी, अनुषा को भी पता नहीं क्या क्या बोल के ब्लैकमेल कर लिया। अब स्ट्राइक भी भेज दी, उस पर भी कोई नहीं। अब FIR भी बोल दिया। अब अनुषा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं करूं क्या। चलाक लोमड़ी हुई भी है परेशान, रातों की नींद उड़ गई। अब उसने स्ट्राइक भेजी। लाइव में आकर मैडम कहती है कि मुझे 2 काम करने थे, एक तो FIR कटवानी थी, दूसरा मुझे स्ट्राइक भेजनी थी। वाह, जनता खुश हुई, जनता खुश हुई, जनता खुश हुई, लाख दिलानत। सो गाइज, अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ चलाक लोमड़ी की। चलाक लोमड़ी ने, ये देखें जरा, चलाक लोमड़ी ने मैसेज किस टाइम के किए। मैं 10 घंटे हो गए इस घटिया औरत के तो मैसेज खोल के नहीं देखे। इसने मैसेज में किया ही क्या होगा, धमकियां लगाई होंगी अपनी, जो उसका काम है, और तो कुछ इससे होता नहीं है। तो मैं ये चलाक लोमड़ी की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये चलाक लोमड़ी ऐसी है कि जब आप इसके ऊपर बात करते हैं, चलाक लोमड़ी दंदनाती फिरती है पूरे कराची में और सबके पास जाके जो सपोर्टर्स होते हैं उनके मुंह बंद करवाती है, सितारा के जो सपोर्टर्स होते हैं, ताकि कोई भी इसके खिलाफ बात ना करे। तो मैडम, मैं आपको एक बात लास्ट टाइम ये क्लियर कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल पर 10 स्ट्राइक के बाद, खैर 10 तो भेजी नहीं जाती, 3 भेज जाती, 3 स्ट्राइक के बाद चैनल टर्मिनेट हो जाता है। कोई मसला नहीं, आपको 3 भेजनी है, आप 3 भेज के अपना दिल खुश कर ले, आपको तसल्ली मिल जाए। बाकी जिस तरह से फिर मैं आपको सुकून पहुंचाऊंगी ना, फिर आप देख लेंगे। अभी तो 1-2 वीडियो पे आपकी नींदें हराम हुई है, फिर आगे आप देख लेंगे फिर क्या होएगा। उसके लिए फिर रेडी रहेगा। मैं आपको चैनल पे स्ट्राइक भेजने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ। इन्होंने मुझे स्ट्राइक भेज के, मुझे मैसेज करके ये साबित करना चाह रही है, अपनी सच्चाई की मूरत जो है उसको थोड़ा सा पॉलिश करना चाह रही है, ये कि मैं तो कितनी महान, मैंने तो बहन माना था, मैंने तो बहन के चैनल से स्ट्राइक वापस। अबे ओ बहन मानती होती, चलो खैर बहन छोड़ दो, इट्स अ वेरी बिग, इसको हम यूज नहीं करते। तुम भेजती नहीं, पहली बात है तो भेजती नहीं ना। भेज के ये जो जमीर है ना, इतना कोई फारिग घटिया तरीन जमीर है ना, जो 4-5 घंटे काम करने के बाद होता है। आपने काम कर लिया ना, फिर आप उसी पे कायम रहो, फिर आप वापस नहीं करो। इसको ये था कि मैं अनुषा को स्ट्राइक भेजूंगी, अनुषा जाके किसी ना किसी को प्लीज करेगी या मुझे अनब्लॉक करके मैसेज करेगी कि नैना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, नागिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैंने तो बहुत गलत काम कर लिया सितारा की सपोर्ट करके और तुम्हारे खिलाफ जाके। लेकिन चलाक लोमड़ी के साथ जो उसके प्लान्स थे वो सारे फेल हो गए। अनुषा ने ऐसा नहीं किया, अनुषा ने उसके गोबर फेरा है, उसके प्लान्स के ऊपर मैंने गोबर फेर दिया कि यार अब तो इसको इस चीज से भी फर्क नहीं पड़ा। अब तो रह गई FIR की धमकियां। तो FIR, ये तो देख, FIR फिर मैं ऐसी कराऊंगी ना, साइबर क्राइम मैं जाऊंगी। तुम क्या बोलते, मेंटल कर दिया, मेंटल डिप्रेशन। ओह, लोग तुझे यहाँ पे नंगा करा, लोगों ने तेरा क्या क्या नहीं उखाड़ दिया, तब मेंटल नहीं हुआ, तब डिप्रेशन, क्योंकि दैट वाज योर वर्क ना, यू फील वेरी ओके विद ऑल ऑफ दैट स्टफ, क्योंकि चलो ठीक, कोई नंगा ही करना है, सो व्हाट, तुम कंफर्टेबल हो इन चीजों में। लेकिन जब अनुषा ने बात सच की, अनुषा सच पे, क्योंकि तुम्हें पता था कि अनुषा के पास जो
जो भी बात होगी अनुषा सच पे होगी, किसी और को स्ट्राइक, जो भी सीन्स चलते आ रहे कब से चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन मैडम ने किसी को स्ट्राइक नहीं दी, उसने अनुषा को स्ट्राइक दी क्योंकि उसको पता था कि अनुषा के पास ऑथेंटिक चीजें हैं और अनुषा जो बोलेगी वो सच ही बोलेगी। हसद तो यहाँ से पता चलता है मैडम आपका कि आपने स्ट्राइक भेजी, और अगर आप आएंगे FIR के ऊपर तो फिर आप देखिए कि फिर होता है क्या। सितारा यासीन के ऊपर कितने कुत्तों ने भौंका, कितने कुत्तों ने कितना गंद भौंका, लेकिन उस लड़की ने किसी को भी स्ट्राइक नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि उसको पता है सब झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, खैर कुत्तों को भौंकने दो। लेकिन चालाक लोमड़ी ने स्ट्राइक इसलिए दी क्योंकि उसको पता था कि अनुषा तो सच बोली, अनुषा तो मेरा गेम ओवर कर देगी। तो ये बातें इसकी तरफ से आना शुरू हो गई। मुझे लगता है कि इसने ये हरकत करके ना अपने आप पे स्टैंप लगा दी है कि मैं गलत हूं और मैं सच को दबाना चाहती हूं, लेकिन सच कभी रुकता नहीं, क्योंकि ये जो घटिया औरत है इसका ये लेवल है, सितारा का क्या लेवल है वो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते। तो चालाक लोमड़ी का शौहर कहता है मुझे नहीं पता था, ईश्वरी मुझे पूछे बगैर छुड़ाई को वापस ले लिए। एक कमरे में तुम दोनों रहते हो, कैसे पता नहीं होता तुम लोगों साथ लेटे हुए कि बीवी क्या कर रही है, शौहर क्या कर रहे हैं? कौन से बीवी शौहर हो तुम लोग हैं? या तुम बाहर रहते हो, बीवी घर पे रहती है, या बीवी बाहर रहती है, तुम घर पे रहते हो, तुम लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता है कि भाई सीन क्या चल रहा होता है। वो मैडम जब वीडियो बनाते हैं वो बनाते वीडियो, मुझे नहीं पता था वो वीडियो बना रहा था, वो गड़पड़ नहीं है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। यार कोई एक लॉजिकल बात किया करो, तुम लोग के खुद के बयानात वो रलते नहीं है, मिक्स नहीं होते हैं और लगे पड़े तुम लोग होते हो, ठीक है। और चालाक लोमड़ी अपनी वीडियो में कहती है मैं दुबई से गिफ्ट लाई थी और वो मेरे शौहर ने इधर उधर कर दिया, कहीं वही तो नहीं किया था? स्क्रीनशॉट जो आप खुद ने मुझे भेजे हुए हैं उसको तो नहीं भेज दिया? ओहो अवाम आप परेशानी, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हुए हैं इनके शौहर के, इनका जो शौहर है चूहा शौहर, उस चूहे के मेरे पास पड़े हुए हैं स्क्रीनशॉट, वो भी मैं दिखा दूंगी। उसकी जितनी घटिया सोच है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अपनी बीवी के बगल में लेट के दूसरी लड़कियों को क्या क्या मैसेज करता है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। चालाक लोमड़ी समझ में आ गया, मैं जो बोलती हूँ मैं वो करती हूँ और आप भी जो बोलती हैं आप उसी पे कायम रहे। आपको 1 स्ट्राइक भेजनी है, 2 स्ट्राइक भेजनी है, 3 स्ट्राइक भेजनी है, आपसे जितनी स्ट्राइक भेजी जा, आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, फिर मैं भी देखती हूँ कि आप कहाँ तक जाती हैं और फिर मैं आपको कहाँ तक पहुंचने देती हूँ। लाख फॉलोअर्स होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जनता आपको जितना प्यार करती है, ऑडियंस जितना आपको प्यार करती है ना, वो चीजें मैटर करती हैं। आपके अगर 1000 फॉलोअर्स देख रहे हो, 1000 आपके साथ लॉयल है ना, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा आपको किसी और चीज की जरूरत है। और इनकम की बात कर रही हो, ओ घटिया औरत, ओ घटिया औरत, पता है कि मेरा चैनल अभी दोबारा से मोनेटाइज है? मेरा तो चैनल कब से डीमोनेटाइज, मेरी तो अभी तक फर्स्ट इनकम नहीं आई है, तो मेरे पास कौन सी इनकम? मुझे पता था वो चाहे 4 स्ट्राइक भेजती, उसको लगता है कि अनुषा इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी, अनुषा रोना धोना करेगी। नहीं नहीं, अनुषा घटिया औरत नहीं है, अनुषा कोई चालाक लोमड़ी नहीं है तुम्हारी तरह कि वो जाके पूरी कराची में दनाती फिरे और आप आवाम को जो गुमराह करने की कोशिश करिए वो करिए। और अब लास्टली मैं एक बात कहना चाहूंगी आप सब लोगों से कि इन्होंने FIR का नाम लिया तो FIR ये जाके करा के आए, मैं चाहती हूँ कि ये करा के आए और फिर साइबर क्राइम में जाके जो ब्लैकमेलिंग का केस इसके ऊपर बनेगा ना, जिसने खुद वॉइस मैसेजेस मुझे किए हैं, इसने जो खुद मुझे हरास करने की कोशिश की है मैसेजेस के ऊपर, मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगाए जिसका कुछ इसके पास प्रूफ ही नहीं है, इसलिए सिर्फ वो इल्जाम इसलिए लगाए थे कि शायद अनुषा डर जाए उससे, लेकिन मैं डरी नहीं। मेरे पास वो मैसेजेस पड़े हुए हैं, जैसे माँ को बोल रही हो, जैसे तुमने मेरी बहन को बोला है, जैसे तुमने मेरे भाई को बोला है, वो सब चीजें मेरे पास पड़े, जो तुमने सितारा के बारे में ही भी बोला हुआ है, चाहे तुमने उस बात को मजाक का नाम दे दिया, लेकिन मेरे पास वो मैसेज पड़ा हुआ है जिसमें तुमने खुद बोला है, उस पिक्चर्स वाली बात पे तुमने एग्री किया है कि हाँ ऐसे बात हुई थी। अब चाहे तुम इस चीज को मजाक का नाम दे दो, लेकिन वो बात पे तुमने अग्री किया है। और वो मैसेज मेरे पास गाइस 16 तारीख का जो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो कोई पुराना मैसेज नहीं, मेरे पास कॉन्वर्सेशन में पड़ा हुआ है, वो मैं दिखा दूंगी। और अगर आप जाएंगे तो आप देखिए कि फिर मैं आपको कहाँ तक घसीटते हुए लेके जाती हूँ। आप अब FIR कराएं, अब बात जिद पे आ गई है तो फिर अब मैं भी आपको दिखाती हूँ कि जिद पूरी किस तरह से करते हैं। तो ये जो पीले दांतों वाला बंदर है वो कहता है कि मैं तो इनको गड़ जाता था, मैं तो इनकी हेल्प करता था। हेल्प तो ने किसकी करनी है? लोगों के नाम पे एड्स खाने वाले घड़िया इंसान हैं, हमारे घर पे बैठ के लोगों को कॉल करता है। अभी भी आप इनके इंस्टाग्राम पे शी नीड्स हेल्प, इनको ये है, इनको वो है, इनको हेल्प चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, बस इनको हेल्प चाहिए, वो इनको हेल्प नहीं चाहिए होती, किसी को नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ ये पैसे खाते हैं। ये लोग ये जो बाहर रोज जा के पिज्जे खाए जाते हैं, ठीक है यूट्यूब की इनकम आती है, लेकिन इसमें ज्यादा ये जो लोग बेचारे
पप्पू बन जाते हैं ना इनके आगे कि हाय हमने तो किसी गरीब की मदद की, तो इनके थ्रू किसी गरीब की मदद ना कराएं। ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं, अगर आपको करने खुद कर लें, क्योंकि आपने तो बड़े अच्छे दिल से दिया होगा कि किसी का सवाब मिले, लेकिन ऐसे लोगों को देके क्या ही सवाब मिल रहा है आपको। तो आप ना अपने पैसों को किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, किसी अच्छे गरीब इंसान को दें, ऐसे लोग को नहीं दें। और तुम जो हो कि कहते हो कि किसी की हेल्प करो, तुमने किसी की हेल्प करने पहले जाकर अपने दांत तो साफ करवा लो। तुम्हारी वीडियो देखते हुए बदबू आ रही होती है, तो पहले जाके अपने दांत साफ कराओ। जितने पैसे तुम लोगों की हेल्प करते हो ना, थोड़ी सी अपनी हेल्प कर लो, क्योंकि हाइजीन जो है ना इंसान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम्हारे तो दांत इतने गंदे, तुम्हारे अंदर कितनी बीमारियां होंगी, तुम्हें इस चीज का आइडिया। तो पहले जाके अपने टेस्ट कराओ, जाके अपने पहले दांतों की सफाई कराओ, फिर किसी और की हेल्प करवाना, पैसे संभालो अपने पास। तो ये जो नागिन है ये अपनी वीडियो में कह रही थी आपको तो मेरा शुरू से पता था ना, आप लोगों ने तब क्यों नहीं करा। देखे जब एक शादी होके एक दुल्हन आती है किसी के घर, ठीक है, कोई उसको जानता नहीं होता, वो अपनी देवरानी से भी बनाएगी, वो अपनी जेठानी से भी बनाएगी, वो अपनी सास से भी बनाएगी, वो अपनी चाची सास से, वो सबसे बनाने की कोशिश करेगी। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि हाँ बहू किसके साथ सच्ची है किसके साथ नहीं। तो वही मेरे साथ भी हुआ कि जब मेरी और इसकी दोस्ती हुई, मुझे शुरू में अच्छी ही लगी क्योंकि इसने मेरे साथ बनाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसके ट्रू कलर्स जो थे वो मेरे सामने आने लगे। तो एट दैट टाइम मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, ऐसी बंदी को मैं अपनी दोस्त बिल्कुल नहीं रख सकती। और बहुत सारी बातें थी जो कि इसने सितारा के खिलाफ की, मेरे सामने हुई, तो उन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी कि मैंने बोला नहीं यार, ये अगर अपनी खाला को नहीं बख्श रही है, ये मुझे किसी सूरत में नहीं बख्शेगी। अनुषा अपनी आप को इस लिस्ट से निकाल दो, क्योंकि जिसके साथ अपना बचपन गुजारा, जिसके साथ अपनी जवानी गुजारती, उसको डिच कर दिया तो मैं कौन सी खेली। 1.5 साल तो कोई मैटर ही नहीं करती हैं चीजें, तो इसीलिए जो है वो मैं इससे पीछे हटी और इसने खुद भी अपना जो था वो रंग दिखाना शुरू कर दिया। तो आप ये बात नहीं बोले, शुरू से पता था, आपने शुरू में बहुत अच्छे से बिहेव किया, बहुत अच्छे से आपने एक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बीच में आके आपका भांडा जो था वो फूट गया मेरे सामने। तभी आपने पीछे होना शुरू कर लिया कि अबे यार इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें, अब इसको अगर और बातें बताती जाऊं क्योंकि अभी तो मेरे और शतरंज चल रहे हैं, फिर तो सीन बड़ा आउट हो जाएगा। तो आप ये जो बातें ये छोड़ दें आप, और आई होप कि आपने जो स्ट्राइक दी है वो आपका जो करने का मकसद था कि आपको सुकून मिल जाए, जो आपने अपने मोटिव्स बनाए हुए थे, अपने गोल्स बनाए हुए थे, वो आपके गोल्स जो हैं वो अचीव हो चुके होंगे। और ये जो इतनी सच्ची बनती है सच्चाई की मूरत, इस मैडम ने जो था इसका तुक बनता था कि मुझे कोई रीसेंट वीडियोस में भाई स्ट्राइक भेजती। इसने मुझे स्ट्राइक भेजी 5वें महीने की वीडियो पे, क्योंकि इसको तो बस स्ट्राइक भेजनी थी, इसको स्ट्राइक भेजनी तो इसने भेज दी अन्य वाह। क्योंकि नींद में थी ना, नींद आई भी थी, नींद उड़ी भी थी, इसको समझ नहीं आता कि सुबह के 6 बजे करे क्या, क्योंकि नशे में थी ये लोग, यू नो धुएं उड़ा के आई होगी, तो इसका दिमाग सुन्न हो रहा होगा, उसको समझ नहीं आया कि अनुषा कौन सी हो। अच्छा ये रही अनुषा, ये ले स्ट्राइक। तो इसके साथ ये वाला सीन है बेचारी के साथ, नो इशू। सच्चाई की मूरत मत बनो, तुम्हें जितनी स्ट्राइक भेजी घंटा फर्क नहीं पड़ता, जाके भेजो, निकलो यहाँ से, छुट्टी करो, चलो। मुझे उम्मीद है कि गाइस जो भी स्ट्राइक को लेके आप लोगों के दिल में दिमाग में क्वेश्चंस थे वो सॉल्व हो चुके होंगे कि क्यों स्ट्राइक आई, क्या वजह थी, कैसे होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना न्यू चैनल बनाया अनुषा नदीम रिएक्शंस के नाम से, और आप सबने इसको बहुत प्यार दिए, इसको ऐसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। और एक बात मैं आपको और बताती चलो कि जो मेरा अपना मेन चैनल है अनुषा नदीम, उस पर मैं कॉन्टेंट ही अपलोड करूंगी, और उसकी एक स्पेसिफिक टाइमिंग है कि मैं उस पर 12 बजे ही अपलोड करती हूँ। लेकिन ये अब जो रिएक्शन चैनल है तो इस पर रिएक्शन की स्पेसिफिक टाइमिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो आप बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दिन में आपको कभी भी नोटिफिकेशन मिल सकता है कि अनुषा नदीम रिएक्शन चैनल पे वीडियो अपलोड हो सकी है। क्योंकि लोग जैसे ही बकवास करेंगे उनका मुंह तो तोड़ना बनता है, तो वैसे ही चैनल पे वीडियोस आ जाएंगी। हो सकता है दिन में 1 आए, 2 आए, 3 आए, जैसे भी आएंगी वो आप लोग देखते रहेंगे। तो लाजमी 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 जो है आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। एक नए धमाके के साथ मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें, लेकिन सब बातें एक साथ एक वीडियो में नहीं कर सकती, क्योंकि एक एक करके आपको पॉइंट जो है मुझे प्रूफ करने हैं। अगर एक वीडियो में सब कुछ बोल दिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा डाइजेस्ट करना, उसको प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ बताती रहूंगी, लोगों के मुंह तोड़ती रहूंगी। तो ऐसे ही अनुषा के साथ बने रहे और हम ऐसे धमाके करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के